अस्सलामुअलैकुम MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला जहलम का नून लीग के मुल्क दुश्मन बयानी के खिलाफ प्रेस क्लब जहलम के सामने पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत ज़िले सदर चौधरी जाहिद अख्तर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब चौधरी नदीम अफजल बंटी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी सैयद अजहर महमूद जैदी ने की, जिसमें ज़िले अहदेदारान, तहसील सदर सुहावा और दीगर अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियां मोहम्मद सलीम काजी साबिक उम्मीदवार MP ने कारकुनों के वफ्द से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत नौजवानों को रोज़गार फराहम करे, मुआशी तरक्की मुल्क की तरक्की है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। अल्लाह बंदों से मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है। बरसगीर के मायना सिपा सलार सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का आज यौम शहादत मनाया जा रहा है। उनका मकबरा कोट दही मक ज़िला जहलम तहसील सुहावा में वाक़ है। शहरियों को हुकूमत की तरफ से ज़रूरी हिदायत दी जाती है कि कोरोना वायरस जो तीसरी लहर हमारे मुल्क में दोबारा से फूट पड़ी है, इस लहर से बचाव के लिए आप सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। लोधरा पुलिस का कोरोना से मुतनब्बे करने का अनोखा अंदाज। कोरोना के बढ़ते हमले के पेश नज़र लोधरा में बावर्दी एहलकार स्कूल की घंटी बजा बजा कर गलियों बाजारों में लोगों को SOPs पर अमल दरामद करने का ऐलान करने लगे। चांगा मांगा में इस्लाही तंजीम भोइये आसल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सरसब्ज़ो शादाब साफ देहात आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ज़िला खैबर दूर उफ्तादा पाक अफगान बॉर्डर पर क़याम अमन के बाद तालीमी इदारे दोबारा आबाद हो रहे हैं, जिसमें फ्रंटियर कोर 13 राइफल सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस फरीज़े को पूरा कर रहे हैं। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहली बार इंटरनेशनल 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन कोरिजा बैरून ममालिक से शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि नकियाल के गांव लादियाल की एक फैमिली जो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, जो किसी मसीहा की मुंतज़िर है कि कोई अल्लाह का बंदा आए और इनकी भी इमदाद करे। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नकियाल आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है लदेहाल, इस जगह का नाम है। वहाँ पे एक बेकस बेसहारा ख़ानदान जो कि किसी मसीहा का इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कोई उनके पास आए और उनके भी दुखों का इलाज करे। हमारे साथ वो फैमिली आज यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि उनके असल हक़ाइक़ क्या है। रिटायर होए माड़े में तकरीबन 31 साल होने लगे। बदी बधाई दा 11,000 आपने भी 3-4 बच्चियां जेह्ड़े अनमैरिज है बच्चा एक, गुजारा साड़ा बड़ा मुश्किल है। अज अस नहीं रहने नी जगह जेह्ड़ा उसने बड़ी प्रॉब्लम है। सब नज़रों में अपने घर ने चेयरमैन कोई नज़रअंदाज करी छोड़ने मेरे सक्के भरा उन्होंने नहीं की थी, कुछ नहीं किया। सने मकान बुर्द होए वे तुस तक ही जुले हो। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से मेरी अपील है कि वो मेरी मदद करें। अभी मेरी एज जो है ये 65-70 साल के करीब होने वाली है,
تو میں ابھی مزدوری بھی نہیں کر سکتا. ابھی میرے حالات بہت ہی خراب ہے, اتنا کہ ہم 2 وقت کا کھانا نہیں مہیا ہو سکتا. زیرہ بھی سرے پر سے تاس کرنے گئے ہوں تے پھر پیوشنا بھی فوج بھی چرے دسا گزارا چلنا رہا تھا. ہوں پھر یہ بہی جاتا صحیح کوئی نہیں 3 سال ہوئی کار ہی رہے تے پھر خدا تیار لائک دا کریچی فالت پہ جسیا کریچی اتھو پھر آن دینا ہے فالت پہ جاتا. اسی میں 5 سال ہوئی ہے چلی بھی انہوں 5 بیٹیاں دا 1 بیوی. بیٹا کوئی نہیں ہے؟ بیٹا کوئی نہیں. چکسواری نہیں جانی رہی ہیں اسی ادھر پھر یہ سردیاں نے مہینے ادھر کڈنا رہا, ادھر پھر ٹکے شکے ہر بندہ اس مدد کو سپورٹ کرنا رہا. اصل سارے نکے نکے بھن بھرا مکان بھی کچے دے, ابو بھی کھٹر بیمار دے, نہ اصل نہ کوئی سہارا آیا. اصل کہنے کہ خدا را مدد کرو. یہ میرے جیٹ ہیں, سارا کل سارا کوئی نہیں. یہ بہت بڑے خستال ہو رہے ہیں, آپ بھی خستال ہیں. محمد صابر جو کہ آرمی میں رہے ہیں, یہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. ان کی جو ابھی جو پنشن جا رہی ہے وہ 11,000, ان کا کہنا ہے کہ ہمیں 11,000 مل رہا ہے اور ہم بامشکل یہاں پہ گزارا کر رہے ہیں. اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ افواج پاکستان وطن عزیز کی خدمت کرنے کا بہت معاوضہ لیتی ہے, اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو ان کے خیالات ایسے نہ ہوتے. کیمرہ مین بابر مغل کے ساتھ مرزا مغل, بیورو چیف MM5 نیوز, نکیال آزاد کشمیر. لاہور اسکول مالکان اور شادی ہال والوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے. تحصیل شالیمار کی حدود میں رات گئے پولیس کی نگرانی میں انڈور فنکشن ہوتے رہے. دوسری طرف اسکول مالکان نے حکومتی احکامات کو رد کرتے ہوئے بچوں کو اسکول بلا لیا. مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں محمد دانش احمد خان سے. جی دانش, آگاہ کیجیے گا. دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا. لاہور کے علاقے تندوروں والا چوک, کوٹ خواجہ سعید, چائنا سکیم, بھوگی وال, گجر پورہ اور دیگر علاقوں میں گورنمنٹ کے دیے ہوئے SOPs کو عوام نے پوری طرح ہوا میں اڑا دیا. آج لاہور بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے احکامات تو جاری کر دیے گئے, مگر ایک جانب تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, تو دوسری جانب مین GT روڈ مناوا کے علاقے باغ والی پلی پر واقع واگا پیلس کے نام سے شادی ہال نے انتظامیہ اور مقامی پولیس کے دعووں کو ہوا میں اڑا کر شادی کی تقریب کو جاری رکھا ہوا ہے. 500-600 کے قریب افراد بنا کسی ماسک یا احتیاطی تدابیر کے تقریبیں موجود ہیں. یہاں پر لمحہ فکریہ ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شادی ہال کے مالکان کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں, تو دوسری طرف شالیمار کے علاقے کوٹ خواجہ سعید, گجرپورہ, تندوروں والا چوک, تاج چوک, بھوگی وال اور دیگر علاقوں میں پنجاب گورنمنٹ کے دیے ہوئے SOPs کو عوام نے پوری طرح سے ہوا میں اڑا دیا. ضلع انتظامیہ لاہور, DC لاہور, اسسٹنٹ کمشنر شالیمار اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح سے ناکام نظر آ رہے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے فی الفور احکامات پر عمل درآمد کرنے کا کہا گیا تھا, مگر شالیمار ٹاؤن میں شادی بیاہ بھی ہو رہے ہیں جہاں پر 200-300 لوگوں کا اکٹھا ہونا تو معمول کی بات ہے. کرونا وائرس کے وار روزانہ کی بنیاد پر تیزی سے جاری ہیں, مگر انتظامیہ نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہی ہے. شالیمار ٹاؤن کے علاقے چائنا سکیم میں روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی بازار بھی لگ رہے ہیں, جہاں پر گورنمنٹ کے دیے ہوئے SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. ہزاروں لوگ اکٹھے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے خدا نخواستہ یہاں اس علاقے میں بھی کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد دانش احمد خان, MM5 نیوز, لاہور. فیصل آباد میں کوارڈینیٹر آفیسر ممبر وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم مخدوم سید محمد اکمل شیرازی کے ڈیرہ PP 107 میں تقسیم نوٹیفیکیشن تقریب منعقد ہوئی. سید محمد اکمل شیرازی نے محمد ذیشان پرویز کو وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران پنجاب مقرر کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور امید ظاہر کی کہ محمد ذیشان پرویز اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. زبیر صاحب نوجوان ہیں, شوق رکھتے ہیں اور فیصل آباد میں تاجروں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تاجروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. طارق جٹ صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں نوٹیفیکیشن کروا کے میاں جاوید صاحب سے, اور میں وہ نوٹیفیکیشن زبیر صاحب کو دے رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ زبیر صاحب فیصل آباد میں بلکہ پورے پنجاب میں جو تاجر ہیں ان کے مسائل کو حل کریں گے. میں مشکور ہوں بہت زیادہ اکمل شیرازی صاحب کا اور طارق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا. تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا تو میں اپنے تاجران کی ضرور سنوں گا آواز, اور دن رات ان کے جو مسائل وغیرہ ہوں گے ان کے لیے کوشش کروں گا ان کے حل نکالے جائیں اور ان کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ.
भुआना 29 मार्च से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत CEO हेल्थ चन्यू डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादत अनवार ने की। इसके अलावा CEO हेल्थ ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी विजिट किया। सिंध में कदीमी रिवायात आज भी कायम हैं, जिनमें एक रिवायत मिट्टी से बनाए जाने वाले खूबसूरत मकरानी बर्तन शामिल हैं। ज़िला जादू के इलाके ककड़ में एक बुजुर्ग शख्स मिट्टी से मोहब्बत करते हुए इसे अपनी मर्जी के रंग में ढालता नजर आता है। अब ये बर्तन के था चलते थे, जो प्लास्टिक ना थी ना, उस देर में बहुत अच्छे चलते थे। अब ये प्लास्टिक के कूलर है, ये हमारा बर्तन कम चलता है, नहीं चलता है, ऐसे कहो कि नहीं चलता। ये बर्तन इस्तेमाल करने से अच्छी खासियत है, क्या है कि ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, इसका पानी जो मटके का, उसमें जरासीम नहीं होता, वो अच्छे पानी भली 2 दिन पड़ा रहे, कोई भी इसमें हर्ज नहीं है। कूलर का पानी है, 2 दिन रखो बदबू करता है और जरासीम भी करता है। क्या है, जो अब महंगाई बहुत है, हमारा जो कारोबार है ये अब नॉर्मल है, इसमें हमारा गुजारा भी अच्छी तरह से नहीं होता। हम ये पैगाम अपने भाइयों को कहना चाहते हैं, तो खुदारा मिट्टी के घड़ों में पानी पियो और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, उसमें आपको बीमारी नहीं होगी। ये शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये जो है ना, वो कम होगा, नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला जहलुम का नून लीग के मुल्क दुश्मन बयानी के ख़िलाफ़ प्रेस क्लब जहलुम के सामने पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत ज़िले सदर चौधरी जाहिद अख्तर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब चौधरी नदीम अफजल बंटी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी सैयद अज़हर महमूद जैदी ने की, जिसमें ज़िले अहदेदारान तहसील सदर सुहावा, चौधरी नासिर तहसील जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अब्दुल रऊफ़, ज़िले सदर यूथ विंग बदर कुरैशी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग और दीगर अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक़ में और नून लीग के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि जहलुम का बच्चा बच्चा अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है और मुल्क की सलामती के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जहलुम शहीदों और गाजियों की सरजमीन है और हम इमरान खान की क़यादत में अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए की नफ़ी करने और उसके एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए कि हम बिल्कुल पाकिस्तान को किसी सूरत में ना इनके इन अल्फाज अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। हमारे इदारे जो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ये उसकी नफी कर रहे हैं। ये बताते हैं इनके दिल का हाल। इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया और मुल्क से बाहर ले गए। इनके बच्चे बाहर, इनके पैसे बाहर, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को असल मकसद तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शुजाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में 60 साल से ज़ायद उम्र रसीदा अफराद के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुजाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में, जहाँ पर महकमा हेल्थ और हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र वैक्सीनेशन सेंटर का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर 60 साल से ज़्यादा उम्र रसीदा लोगों को वैक्सीन कराई जा रही है। और मैं आपको बता दूँ, इस सेंटर में आने वाले मरीज़ों के लिए सबसे पहले तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल कराया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइज़र पर जोर दिया जा रहा है और मास्क के बगैर आने वाले मरीज़ को दाखिल नहीं किया जा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर के इंचार्ज, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनके इस हवाले से शहरियों के लिए क्या पैगाम है। जी, महकमा सेहत की जानिब से ये कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला जारी है। ये 10 मार्च से ये मरहला शुरू है। ये उनके लिए है जो तमाम बुज़ुर्ग शहरी 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं, उनके लिए ये कोरोना वैक्सीन का अमल जारी है। इसमें लोगों को अपील की जाती है कि वो 1166 पर अपना CNIC सेंड करें और अपने कोड के हमरा अपने करीबी सेंटर पर तशरीफ़ लाएँ। जी, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि शहरियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आएँ और वैक्सीन लगवाएं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं आपको बता चलूँ कि उनका कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जैसे एहतियाती तदाबीर दी गई उन पर भी अमल किया जाए।
खबर शामिल करते हैं मेलसी से। मियां मोहम्मद सलीम काजी साबिक उम्मीदवार MP ने कारकुनों के वफ्द से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत नौजवानों को रोज़गार फराहम करे, मुआशी तरक्की मुल्क की तरक्की है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। अल्लाह बंदों से मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गां तो ये चीज़ आलम दीन हन, नमाजी परहेजी हन सारे बुजुर्ग। उस तो बाद मेरे वाले साहब मेलसी शहर के कौंसल बने, उन्हें इलाके दी शहर दी खिदमत की है और इंशाल्लाह सारे दरवाजे 24 घंटे गरीब वास्ते खुले और लोग सारे ते एतमाद करें देन और इंशाल्लाह असें हक सच दी गाल करें ने बुजुर्गों तो सब कोई चीज़ मिली और जरिए खिदमत करनी और जींदा तो ऐसी चीज़ नहीं छोड़ सकते आवाम की खिदमत। बरे सगीर के मायना सिपा सलार सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का आज यौम शहादत मनाया जा रहा है। उनका मकबरा कोट दही मक ज़िला जहलुम तहसील सुहावा में वाक़ है। याद रहे कि सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी वही हैं जो पृथ्वी राज के खात्मे के लिए हिंदुस्तान आए थे और हिंदू महाराजा को शिकस्त फाश दी। सुल्तान शहीद को रूहानी तौर पर सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की पुष्ट पनाही हासिल थी। दूसरी जानिब जब राजा पृथ्वी के नाम से हिंदुस्तान ने पृथ्वी मिसाइल बनाया तो इसके मुकाबले में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी मिसाइल बनाकर हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला दिया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़ाती काविशों से वजूद में आया। लोधरा पुलिस का कोरोना से मुतनब्बे करने का अनोखा अंदाज। कोरोना के बढ़ते हमले के पेश नज़र लोधरा में बावर्दी एहलकार स्कूल की घंटी बजा बजा कर गलियों बाज़ारों में लोगों को SOPs पर अमल दरामद करने का ऐलान करने लगे। यूँ तो पंजाब पुलिस का नाम आते ही उनका गलत तासुर सामने आता है, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि लोधरा की पुलिस आवाम की फलाह बहबूद के लिए गली गली स्कूल घंटियाँ बजा कर कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। शहरियों को हुकूमत की तरफ से ज़रूरी हिदायत दी जाती है कि कोरोना वायरस जो तीसरी लहर हमारे मुल्क में दोबारा से फूट पड़ी है, इस लहर से बचाव के लिए आप सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। डस्का NA 75 से PTI उम्मीदवार अली असजद मलही ने मुखालिफ लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार को चाय की दावत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिलचस्प मुकालमा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं आप लोग? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं? अब करेंगे लगे, अब डस्का बैठ के चाय पियेंगे और वहाँ बैठ के फैसला करेंगे। हम लोग री इलेक्शन की तैयारी करेंगे और हम छांगा मांगा में इस्लाही तंजीम भोइये आसल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सरसब्ज़ो शादाब साफ देहात आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। छांगा मांगा इस्लाही तंजीम भोइये आसल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। आगाही मुहिम का मकसद पूरे इलाके को साफ़ सुथरा सरसब्ज़ो शादाब बनाने के मुतालिक आवाम को आगाही फराम करना था। आगाही मुहिम के शुरका ने ऐलानात के तवस्सुत आवाम को ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के मुतालिक आगाह किया। लोगों में पाम्फलेट तकसीम किए गए, हाथों पर हाथ जोड़कर इत्तेहाद का दर्स दिया। रैली के अख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ज़िला खैबर दूर उफ्तादा पाक अफगान बॉर्डर पर क़याम अमन के बाद तालीमी इदारे दोबारा आबाद हो रहे हैं, जिसमें फ्रंटियर कोर 13 राइफल सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस फरीज़े को पूरा कर रहे हैं। कबायली अजला में पाक आर्मी और FC के कामयाब ऑपरेशंस के बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी बहाल होने के बाद तालीमी इदारों की बहाली पर तेज़ी से काम जारी है। ज़िला खैबर के पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़े लुई सलमान शीन पोख इलाके में 8 साल बाद क़याम अमन के बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाब कली को तालीमी सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है, जिससे मकामी बच्चों को हुसूल तालीम में आसानी होगी और इलाके में तालीमी रेशो बेहतर होगी। स्कूल के दोबारा खुलने पर इलाका मकीन और तलबा ने खुशी का इजहार किया है और FC 13 राइफल का भी शुक्रिया अदा किया। KP फूड अथॉरिटी सवाबी टीम की यार हुसैन और छोटा लाहौर में बड़ी कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ दुकानों से 2700 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक बरामद करके मौके पर तल्फ कर दी गई और भारी जुर्माना आयद किया गया। मुख्तलिफ दुकानदारों को वार्निंग जारी। इसके अलावा मुख्तलिफ दुकानदारों को इम्प्रूवमेंट और लाइसेंस नोटिस जारी किए और सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत जारी कर दी।
SHO थाना सवाबी अजब दुरानी की तफ्तीशी ऑफिसर गुल शेर खान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने बताया कि थाना सवाबी पुलिस ने चोर गिरोह के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए, जिनके पास से माल मसरूका, नकद रकम, USB, बीमा, मेमोरी कार्ड जिसमें खवातीन की तस्वीर, वाटर पम्प्स, रिसीवर, बैटरी, ड्रिल मशीन, बंडल तार, सूटकेस, कंबल, दरवाजे, स्क्रू, बेंच, प्लास और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। कोरोना के बढ़ते हुए वार सियालकोट में भी जारी है। अब तक जिला में मरीजों की तादाद 505 तक जा पहुंची है। लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सियालकोट से राना मोहम्मद से। जी, सियालकोट में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त 505 मरीज सियालकोट के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जी, अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए तो ज़िला सियालकोट में आम आवाम के लिए 4 वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं। सियालकोट में 2, तहसील डस्का में 1 और तहसील पसूल में भी 1, जिसमें 60 साल के ऊपर जिनकी उम्र है इन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सियालकोट के अंदर 6 मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉल लॉकडाउन लगा दिया गया है और लोग शहर के अंदर बाज़ारों में SOPs की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से सुबह 5 से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें बंद करने की हिदायत की गई है। इसके बावजूद दुकानदार इस काम को मानने को तैयार नहीं। राना मोहम्मद खलील, MM5 न्यूज़, सियालकोट। खजूर का फल अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से तारीख़ी अहमियत का हामिल है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस फल की काश्त वसी पैमाने पर हो रही है। आलमी मयार के मुताबिक पैदावार हासिल करने के लिए ज़रपाशी का अमल बुनियादी हैसियत रखता है। खजूरों का बाग है, इसकी जो है ना ज़रपाशी करने हैं तो खजूर जो है ना खस हो जाती है। इसे ज़रपाशी करने से ये खस नहीं होती, ये माल भी सही उतरता है खजूर का और वज़न भी बनता है, वेट भी बन जाता है। खस नहीं होती, खस हो जाए तो फिर ये ज़ाया हो जाती है, बकरियों वालों को खिलाना पड़ता है, वो आदमी नहीं खा सकता। खजूर का फल अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से तारीख़ी अहमियत का हामिल है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में खजूर की काश्त वसी पैमाने पर हो रही है। आलमी मयार के मुताबिक पैदावार हासिल करने के लिए खजूर की ज़रपाशी का अमल बुनियादी हैसियत रखता है। काश्तकारों को सिफारिश की जाती है कि मार्च के महीने में ज़रपाशी का अमल मुकम्मल करें। अगर बारिश हो जाए तो ज़रपाशी दोबारा करें। सीपियाँ निकलने के दौरान आपाशी से गुरेज करें। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहली बार इंटरनेशनल 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन कोरिजा बैरून ममालिक से शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद साकिब सोलंगी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान पहली 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कॉन्फ्रेंस ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें बैनुल-अक़वामी व कौमी शुरका का पुरतकाब इस्तकबाल किया गया। तकरीब में अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक से आए हुए मेहमान गिरामी, जिसमें सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा, कल्याण सिंह कल्याण, डॉक्टर अख्तर, डॉक्टर रुखसाना महर फरीदियात, मुजाहिद जतोई, प्रोफेसर वफा, डॉक्टर नजीब, तर्जमान सजादा नशीन हबीबुर रहमान फरीदी, सदर प्रेस क्लब रौर नुमान असलम, कैसर गफूर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान ताहिर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जैसे सूफिया कराम की तालीमात को प्रमोट करना चाहिए। ख्वाजा साहब की सोच, फ़लसफ़ा और उनकी तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। उन्होंने सारी ज़िंदगी इंसानियत, मोहब्बत और रवादारी का दर्स दिया। कुछ अजनबी लगे, लेकिन उन्हें खाली साहब की कहा लगी लोई की उतारींदीस तुझे बखमन बाह में बारींदीस। उन्होंने तकरीब के अख्ताम पर शुरका को फ्रीदी रूमाल और एजाज़ी शील्ड भी दी। महमूद साकिब सोलंकी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, रहीम यार खान। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अजीज़ ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए ई पोर्टल का इफ्तिताह किया। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा कि ई पोर्टल कई खिदमात और सहूलतें फराहम करेगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में मजीद कहा कि ई पोर्टल की बदौलत सऊदी एयरपोर्ट्स पर खिदमात का मयार बुलंद होगा, मुसाफिरों से तजावीज़ ली जाएंगी और स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्मों के ज़रिए शिकायत का इंदराज होगा। मुसाफिरों से दरियाफ़्त किया जाएगा कि उनका सफ़र का तजर्बा कैसा रहा। मुसाफिर ई पोर्टल के ज़रिए 24 घंटे सूती मुकालमा कर सकेंगे।
सिब्बी के इलाके बख्तियाराबाद में लेवीज फोर्सेस ने कौमी शाहराह पर कामयाब कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 4 मन से ज़ायद आला क्वालिटी का चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में ले ली। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह दाद की इस रिपोर्ट में। बख्तियाराबाद लेवीज फोर्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कौमी शाहराह पर एक गाड़ी से 170 किलो पुख्ता चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान शहजाद और मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया। मंशियात कोयटा से अंदरून सिंध मुंतकिल की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर लेडी सोबान सलीम दश्ती ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि उस स्नैप चेकिंग के दौरान हमें एक मशकूक गाड़ी उन लोगों ने रोकने की कोशिश की, तो वो गाड़ी रुका नहीं, उसको मशकूक जानकर तो उसका पीछा किया गया। मैं ख़ुद भी मौजूद राबते में था इनके साथ। तो वो जब तकरीबन उनका चेस करते करते हमें कोई 7-8 किलोमीटर लगे उसको कंट्रोल करने में। तो जब उसको कंट्रोल किया, जब उसको रोका गया तो हमने उनसे ये जो चर्स बरामद की उनसे। तो ब्लैक कलर की करोला थी हमारे पास। हमारे जो लेवीज टीम को लीड कर रहे थे एहसान साहब थे, हम लोग सारे कोऑर्डिनेशन में थे। तो ये कार्रवाई लेवीज फोर्स की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें हमने 170 केजी के करीब जो मंशियात है, चर्स है, वो बरामद की है। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जाहिद शाह की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि इलाके में अमन व अमान कायम किया जाए और जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर लेडी सोबान सलीम दश्ती ने लेडी और बख्तियाराबाद की आवाम के नाम अपने पैगाम में कहा कि आवाम अपने लेवीज फोर्स पर एतमाद रखे। लेवीज फोर्स बख्तियाराबाद जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। कैमरा टीम के साथ अलादाद रिंद, MM5 न्यूज़, सिब्बी। पानी एक नेमत है और इंसान की बुनियादी ज़रूरत भी, मगर छांगा मांगा शहर इस बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से शहरियों को दूर दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ता है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं छांगा मांगा से ताहिर असगर अंसारी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छांगा मांगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तमीर को तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहरी साफ़ और शफाफ पानी के उसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करने पर मजबूर हैं, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी मुज़र सेहत होने की वजह से छांगा मांगा के शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की पेड़ की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस हवाला से मेरे साथ कुछ चंद शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी, अरसा दराज पहले जो वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया था, ये नकारा पानी होने की वजह से बंद कर दिया गया है और हुकूमती किसी नुमाइंदे ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और सरकारी तौर पर जो हमारे इंतज़ामी अफसर हैं वो भी खामोश हैं और पता चलता है कि ये इसकी फंडिंग वगैरह करके ख़ुद ही खुर्द-बुर्द कर देते हैं। और इसके दूसरा अगर तरफ देखा जाए तो पानी पीने के लिए जो रोड पे लगे हुए नलके हैं, हैंड पंप, वो पानी लेने के लिए गए हुए काफ़ी सारे बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि छांगा मांगा शहरी पानी के बूंद बूंद को तरस चुके हैं और ये इस वक्त गर्मी का आमद है तो इसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इसको बहाल करके आवाम को जो सहूलत दी थी वो दोबारा से एक अच्छे तरीके से सहूलत मुहैया की जाए ताकि आवाम परेशानी का सामना ना करे। जी बिल्कुल, शहरियों के आपने तासुरात जाने। शहरियों का यही कहना है कि छांगा मांगा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को साफ़ पानी मुयस्सर आ सके। जी जानान पब्लिक स्कूल के तलबा और असातिज़ा को ज़दकोब करने और तोड़फोड़ के ख़िलाफ़ तलबा और असातिज़ा का SP दफ्तर के बाहर धरना, तलबा का मुबैना मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा, एक तालिब इल्म को बग़ैर वर्दी स्कूल में दाखिला ना मिलने पर तोड़ फोड़ और हमला किया गया। सन 2013 से हम तालीमी सरगर्मियों से जामर के बच्चों को रोशनास करा रहे हैं। अप्रैल 2014 में सेम इसी तरह का अटैक हमारा तांगीर कैंपस में हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जानान पब्लिक स्कूल चिलास में हम अपने एकेडमिक सरगर्मियों में मसरूफ़ थे कि चंद मुसल्ह अफराद स्कूल में दाखिल हुए हैं, दाखिल होकर अंग्रेज़ों की तालीम का नाम दे कि हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, असातिज़ा के ऊपर उन्होंने हमला किया है। हमला करके जिसकी जिद में हमारा चौकीदार 3 असातिज़ा और 5-6 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। हज़रत सचल दरबार को कोरोना वायरस की वजह से तीसरी बार बंद करके सील कर दिया गया। दराजा शरीफ सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद दरगाह आम ज़ायरीन के लिए खाली करके सील कर दी गई। इससे कबल भी दोबारा दरगाह सचल सरमत को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। अब तीसरी बार दरगाह को आम ज़ायरीन के लिए सील कर दिया गया है।
डस्का में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। बच्चे, बूढ़े, खवातीन हाथों में पैसे लिए आटे के लिए ख्वार, अगर मिलता भी है तो नाकिस। डस्का में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हुसूल के लिए बच्चे, बूढ़े, खवातीन पैसे लिए सारा दिन सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए सेल पॉइंट्स पर जब आटा आता है तो SOPs को बालाए ताक रख कर खवातीन, बूढ़े और बच्चे आटा लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। आटा लेने के लिए आए शहरी आटा ना मिलने पर SDPO दफ्तर के बाहर पहुंच गए। शहरियों ने DSP दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अक्सर खरीदारों ने आटा नाकिस होने की भी शिकायत की। ASP सर्कल चीचा वतनी सलमान जफर की निगरानी में SHO थाना सिटी एजाज असलम की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए, 70 लीटर शराब और चालू भट्टी पकड़ ली। मुलजिमान से चर्स भी भारी मिकदार में बरामद। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।